नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के अंक में हम बात करेंगे आपके कर्मों की। बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली के ग्रह ठीक होते हैं, नक्षत्र ठीक होते हैं, दशाएं ठीक होती हैं, लेकिन फिर भी हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते। उसका कारण यह है कि हम जाने अनजाने ऐसे कर्म कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ग्रहों का शुभ फल हमें प्राप्त नहीं होता। आज ये जानेंगे कि आपके कौन से कर्म आपकी किस्मत को बिगाड़ रहे हैं, आपकी किस्मत को खराब कर रहे हैं। आखिर क्या है आपके कर्मों कनेक्शन, आज इसकी पड़ताल करेंगे। सबसे पहले जानेंगे गुड लक। शुक्रवार के दिन पति और पत्नी को आपसी विवाद से बचना चाहिए। अगर पति पत्नी शुक्रवार के दिन विवाद करें, शुक्रवार के दिन विवाद को बढ़ावा दें, तो ऐसा विवाद जल्दी समाप्त नहीं होता। इस विवाद के परिणाम बड़े गंभीर हो जाते हैं। इसलिए जहां तक संभव हो, वैसे तो पति पत्नी को विवाद करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर विवाद करें तो कोशिश करें कि शुक्रवार के दिन झगड़ा झंझट ना करें। सबसे पहले जानते हैं कैसे कर्म के बारे में जो आप करते हैं तो उसके परिणाम बड़े गंभीर हो जाते हैं। वो कर्म है बच्चों का या अपने से छोटों का शोषण करना या उन्हें मारना पीटना। अगर आप बच्चों का या अपने से छोटे लोगों का शोषण करते हैं या उन्हें मारते पीटते हैं तो इसके परिणाम क्या होते हैं? देखिए, जो लोग आपसे छोटे हैं, कमजोर हैं, निर्बल हैं या छोटे बच्चे हैं, आपके हों या दूसरों के हों, ये शनि ग्रह से संबंध रखते हैं। अपने से नीचे दर्जे के लोग खास तौर से बच्चों का शोषण करने से और उन्हें मारने पीटने से शनि खराब होता है, शनि कमजोर होता है। ऐसा करने से जीवन में संघर्ष बढ़ भी जाता है। जो लोग अपने से छोटे लोगों का शोषण करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष की मात्रा निश्चित रूप से बढ़ जाती है और जीवन में कदम कदम पर धन के लिए प्रयास करना पड़ता है, कदम कदम पर धन के लिए मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। ऐसे लोगों को हड्डियों की समस्या और स्नायु तंत्र की न्यूरो प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की समस्या भी परेशान करती है। दूसरा कौन सा कर्म है और उससे कौन सा ग्रह खराब होता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आकस्मिक धन आपको मिलेगा, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 81%। वृष राशि, जीवन में परिवर्तन के योग हैं, परिवार में प्रसन्नता आएगी, जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 76%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता की प्राप्ति होगी, अचानक आर्थिक लाभ होगा, लेकिन परिवार के बड़ों के साथ आपको अपने संबंध का बहुत ध्यान देना है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 65%। दूसरा जो खराब काम है, अशुभ कर्म है, वो है पत्नी पर हाथ उठाना और पत्नी के साथ अपशब्दों का प्रयोग करना। कैसे होता है ये? जीवन साथी और उसके साथ व्यवहार का संबंध सीधे तौर से जिस ग्रह से होता है उसका नाम शुक्र है। आप अपने जीवन साथी के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा तालमेल रखेंगे, आपका शुक्र उसी मात्रा में प्रभावित होगा। अगर पत्नी के साथ शारीरिक हिंसा की जाए, मारपीट की जाए या अपशब्दों का प्रयोग किया जाए तो इससे शुक्र कमजोर होता है। यही बात पति के लिए भी लागू होती है। अगर पति के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया जाए, पति के साथ मारपीट की जाए तो पत्नी का शुक्र कमजोर होगा और अगर शुक्र कमजोर होगा तो जीवन में सुख की कमी हो जाएगी और आपको चैन नहीं मिलेगा।
अगर आप पुरुष हैं, अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, आप चैन से नहीं रह सकते। और अगर आप महिला हैं और पति के साथ दुर्व्यवहार करती हैं तो आप भी चैन से नहीं रह सकती। ऐसी दशा में व्यक्ति सुविधाएं तो जुटा सकता है लेकिन सुख नहीं पाता। ऐसी दशा में आंखों की और डायबिटीज की, मधुमेह की समस्या होने की संभावना भी बढ़ जाती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, नया कारोबार शुरू न करें। लंबी यात्रा पर जाने की संभावना हालांकि बनी हुई है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 53%। कन्या राशि, यात्रा बिल्कुल न करें, धन के नुकसान से बचाव करें, शाम तक सावधानी बनाए रखें, किसी तरह का विवाद न हो, किसी तरह का झगड़ा न हो। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 47%। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, उनके साथ सही शब्दों का, सही बातों का प्रयोग नहीं करते। क्या होता है इससे? देखिए, माता का संबंध होता है चंद्रमा से और पिता का संबंध होता है सूर्य से। और यही दोनों ग्रह, सूर्य और चंद्रमा, किसी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन नियंत्रित करते हैं, संपूर्ण जीवन कंट्रोल करते हैं। इसलिए माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने से संपूर्ण भाग्य में, पूरे जीवन में अवरोध आ सकता है, पूरे जीवन में रुकावट आ सकती है। ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक समस्याएं बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, बहुत अधिक दिक्कतें पैदा करती हैं। अगर आप अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते, उनके साथ सही तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करते, तो आपका भाग्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कभी भी काम नहीं कर सकता। जीवन में आपको गिरावट का सामना करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपने भाई के साथ, मित्र के साथ, दोस्त के साथ कपट करते हैं, छल करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके परिणाम क्या होते हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें सवाल लिखा है नीलम ने, लिखती हैं नई दिल्ली से, जन्म की तारीख है 11 जनवरी 1986, 1986, जन्म का समय है सुबह के 6 बजे, जन्म का स्थान है नई दिल्ली। लिख रही हैं कि विवाह तय होने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और एक बार शादी तय होकर टूट भी चुकी है। विवाह होने की क्या संभावना है और उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? आपकी कुंडली में एक तो विलंब विवाह का योग बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि भाई शादी 29-30 के बाद ही हो पाएगी। तो टेक्निकली आपकी जो उम्र है वो 30 वर्ष पूरी हो गई है। तो देखा जाए तो शादी का जो समय है वो अब शुरू हो रहा है। इसके लिहाज से अगर हम देखें तो 2018 में जून के बाद एक बहुत अच्छा समय आ रहा है और ऐसा लगता है कि 2018 में जून के बाद आपकी शादी हो जाएगी बहुत आसानी से और वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा। अगर आपने पीला पुखराज पहना हुआ है तो कृपा करके उसको निकाल दें, क्योंकि वो सही निर्णय लेने में आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगा। आप विवाह का सही डिसीजन नहीं ले पाएंगी। एक ओपल बनवा के पहन लें, 12 से 14 रत्ती का, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और सुबह शाम दोनों समय ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र का सुबह 108 बार और शाम को 108 बार जप करिए, आपकी कामना जल्दी पूरी हो जाएगी। अब एक खास कर्म के बारे में जानते हैं, खास काम के बारे में जानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ कपट करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके रिश्तों का दुरुपयोग करते हैं। होता क्या है इससे? भाई, मित्र या दोस्त का जो मामला है ये मंगल से संबंध रखता है।
अगर भाई या दोस्त के साथ आप दुर्व्यवहार करेंगे या कपट करेंगे, छल करेंगे, चालूपंथी दिखाएंगे तो मंगल आपका कमजोर हो जाएगा। कुंडली में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मंगल आपका खराब होगा और ऐसी दशा में आपको भूमि और भवन का सुख मिलने में समस्या पैदा होगी। कभी कभी ऐसी दशा में व्यक्ति को दुर्घटना का या कारावास का, जेल का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी दशा में व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्या भी हो सकती है, व्यक्ति को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना बन जाती है। इसीलिए कभी भी अपने भाई के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने परिवारजनों के साथ धोखा, छल या कपट नहीं करना चाहिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मान सम्मान मिलने की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिल पाएगा। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 79%। धनु राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है, किसी मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं, नए मित्र भी आपके बनेंगे, ये संभावना दिख पा रही है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 91%। बहुत सारी महिलाएं हैं या बहुत सारे पुरुष हैं जो अपने सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या छल करते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं या कर रही हैं तो इसके परिणाम क्या है? सास ससुर का संबंध आपके सारे ग्रहों की मजबूती से होता है, क्योंकि वो भी आपके माता पिता के समान ही हैं। इस बात को समझिए। अगर सास ससुर का सम्मान न किया जाए या उनके साथ छल किया जाए या दुर्व्यवहार किया जाए तो आपकी कुंडली के जो अच्छे ग्रह हैं वो कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति को जीवन में अचानक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है और कभी कभी जीवन में अचानक किसी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ता है या घोर अपयश का सामना, घोर बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। सबसे मजबूत ग्रह जो कुंडली का होता है वही समस्या का कारण बन जाता है अगर आप अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करते या नहीं करती और उनके साथ छल करती हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, कारोबार में लाभ होगा, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, विदेश यात्रा के सुंदर योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, सेहत में मजबूती आएगी, धन लाभ के योग बनेंगे, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा आपको। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, संपत्ति का विवाद हल होगा, आर्थिक लाभ भी होगा आपको, वाहन सुख की प्राप्ति होने की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 87%। अब मान लिया कि इस तरह की गलतियां हो गई हैं, दुर्व्यवहार हो गया, कपट हो गया, तो क्या उपाय करें जिससे इन गलतियों की प्रायश्चित हो सके? देखिए, जिस व्यक्ति के प्रति ये अपराध किया है आपने, अपनी पत्नी के प्रति किया है, पति के प्रति किया है, सास ससुर के प्रति किया है, मित्र के प्रति किया है, जिसके संबंध में ये अपराध किया है उससे क्षमा मांगिए, उससे क्षमा याचना कीजिए। रोज सुबह अपने माता पिता और बड़ों के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिए। सुबह सुबह ही नहा धोकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए।
ढेर सारे फल और फूलों के पौधे लगाइए। अगर ये उपाय किए जाएं तो इन कर्मों का जो फल है वो घट जाता है, कर्मों का जो प्रायश्चित है वो निश्चित रूप से हो पाता है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर पति पत्नी के बीच में बाहरी लोगों के दखल की वजह से समस्या हो रही है या बाहरी लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से बेवजह विवाद हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए? छोटा सा उपाय है। जब भी घर में रोटी बनाएं, रोटी में पानी मिला के आटा गूंथा जाता है, उसमें पानी के साथ साथ जरा सा दूध भी मिलाएं और दूध और पानी मिलाकर आटा गूंथें, वही रोटियां खाएं। शुक्र और बृहस्पति दोनों का पक्ष मजबूत होगा, बाहरी लोगों का जो हस्तक्षेप है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।